डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस से कुछ हमारे पास फार्मूले आ जाते हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। जो कि वो कैलकुलेशन जो अहम होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काम आते हैं। तो पढ़ते हैं। इसको याद रखना भी ज़रूरी है आइडेंटिटीज़ को, लेकिन अगर भूल जाएं तो डिराइव करने का बहुत आसान तरीका है, उसको हम उसी वक्त डिराइव भी कर सकते हैं। तो चूँकि ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, लिहाजा जो ये जो ट्रायंगल दिया गया है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का है और ये थीटा है। तो इसमें जो परपेंडिकुलर है उसको मैंने ए से ज़ाहिर किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। तो एल्टीट्यूड में चूँकि ए आता है उसको ए से, बेस में तो बी आता है तो इस वजह से इसको बी से, और हाइपोटेन्यूज को हम क्रॉस भी कह सकते हैं तो उसको सी से ज़ाहिर किया गया है। अब ये एक वेल नोन फार्मूला है पाइथागोरस का, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी में बारी बारी हम पहले नीचे ए स्क्वायर पुट करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर पर डिवाइड करेंगे, फिर बी स्क्वायर पर और फिर सी स्क्वायर पर, और 3 आइडेंटिटीज़ हम हासिल कर लेंगे। तो पहले हम इसको ए स्क्वायर पर डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी हर एक टर्म को हम ए स्क्वायर पर डिवाइड कर लेंगे। तो ये सी बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये बी बाई ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब सी बाई ए बाई सी चूँकि हमारे पास होता है साइन थीटा का, और ये सी बाई ए है उसका उलट है, तो साइन का उलट है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई बी, चूँकि टेंजेंट होता है और ये बी बाई ए है तो उसका उलट है, तो ये कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट थीटा स्क्वायर। या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी हो गई। अब हम इसको बी स्क्वायर पर डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो यहाँ से सी बाई बी आ जाएगा होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए बाई बी होल स्क्वायर और प्लस 1। तो बी बाई सी, चूँकि ये कास थीटा होता है तो ये सी बाई बी है, तो कास का उलट जो होगा वो सीकेंट होगा, कास का उलट सीकेंट होगा। तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, टेंजेंट होता है तो टेंजेंट की वैल्यू रख देंगे ए बाई बी की, और फिर प्लस 1। तो इसको इस तरह भी और इसको दूसरे तरीके से, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये राइट वाला लेफ़्ट पर अगर ले आएँ इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हो गई दूसरी आइडेंटिटी। अब हम तीसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो तीनों को हम यानी कि थ्रू आउट सी स्क्वायर पर डिवाइड कर लेंगे। सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा, और ये ए बाई सी होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी बाई सी होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू ए बाई सी क्या है, ये असल में परपेंडिकुलर
ए बाई सी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये साइन होता है। तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी बाई सी कास थीटा होता है, तो कास थीटा की वैल्यू रख देंगे। जब स्क्वायर हो जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या इसको हम यूँ लिख सकते हैं, यानी ये राइट वाला लेफ्ट पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारे पास तीसरी आइडेंटिटी। तो लिहाजा ये तीनों अगर आइडेंटिटीज़ भूल जाएं तो इनको हम यानी बुनियादी फार्मूले को जो कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसको बारी बारी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर पर डिवाइड करके इन आइडेंटिटीज़ को हम हासिल कर सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, यानी कि साइन एक्स टेंजेंट एक्स प्लस कास एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड को प्रोसेस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन एक्स टेन एक्स प्लस कास एक्स। टेंजेंट एक्स की वैल्यू रख देते हैं साइन एक्स, तो साइन टेंजेंट एक्स बराबर है साइन एक्स ओवर कास एक्स के। ये परपेंडिकुलर बाई बेस भी होता है और साइन एक्स बाई कास एक्स भी होता है, जैसे पहले वीडियो में हमने इसको साबित किया था। तो प्लस कास एक्स, अब इसकी जो साइन एक्स और साइन एक्स को दोनों को हम मल्टीप्लाई करके साइन एक्स स्क्वायर एक्स हासिल कर लेते हैं और बटे कास एक्स और प्लस कास एक्स। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं कास एक्स, तो कास एक्स पर डिवाइड करेंगे इस पर, तो 1 आ जाएगा। 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर 1 पर डिवाइड करेंगे तो 1 पे जब इसको डिवाइड करेंगे कास एक्स आ जाएगा और एक कास एक्स ये है, तो प्लस कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक ये बराबर है, या जो हमने आइडेंटिटी हासिल की थी तो ये बराबर होता है 1 के। तो लिहाजा इसकी हम वैल्यू रख देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कास एक्स आया। तो 1 बाई कास एक्स बराबर है हमारे पास सीकेंट एक्स के, या हम यूँ कह सकते हैं कि सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कास एक्स। तो सीकेंट एक्स हमारे पास जवाब आया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है।